नमस्ते। मैं शबनम, प्रवक्ता डाइट सोनभद्र डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखना। अब ये क्या है कि जैसे कोई भी परिचित विषय जिससे आप किताबों से संबंध जोड़कर नहीं बल्कि अपने अनुभव से जोड़कर फिर उसे मौलिक रूप से यानी अपने शब्दों में उसे लिखना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो लेखन होता है उसके कितने पक्ष होते हैं। लेखन के दो पक्ष होते हैं। पहला है बाहरी पक्ष या उसे यांत्रिक पक्ष भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें वर्ण, वर्तनी, विराम चिन्ह, वाक्य गठन आदि होता है। इस पक्ष में अनुकरण आदि के आधार पर लिखना समाहित है। दूसरा क्या है आपका आंतरिक पक्ष, जिसे मौलिक अभिव्यक्ति पक्ष भी कहते हैं। बाहरी या यांत्रिक पक्ष पर ध्यान देने के साथ ही आंतरिक पक्ष का स्त्रोन्नयन आवश्यक है। ठीक है, इसके लिए मौलिक या स्वतंत्र लेख पर जोर देना चाहिए। जो हमारा आंतरिक पक्ष होता है उसमें मौलिक या स्वतंत्र लेख, जिसे कोई बंधन नहीं कि हमें क्या लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, मतलब अति उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, ऐसा कोई भी नियम या ऐसा कोई भी बंधन नहीं है, बल्कि इसे फ्री स्टाइल में लिखना होता है, जिसे हम आंतरिक पक्ष कहते हैं। ठीक है, इसके लिए मौलिक या स्वतंत्र लेख पर जोर देना चाहिए। मौलिकता तभी आ सकती है जब कल्पना, तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास हो। इस हेतु बच्चों, प्रशिक्षुओं को अभ्यास के पर्याप्त अवसर देना आवश्यक है। यह कार्य परिवेश से संबंधित विषयों पर, जिससे बच्चे प्रशिक्षु पूर्व परिचित हो, कराया जाना चाहिए। विषय यदि आसपास के हो, पहले से जानकारी हो तो लेखन प्रभावी होता है। अतः शुरुआत में ऐसे ही विषय रखना चाहिए जिसका लिखने वाले का अनुभव हो, जैसे देखे गए दृश्य, चित्र, घटना, अनुभूत, यात्रा, प्रसंग आदि, जिसे पढ़ी या सुनी गई विषय वस्तु के बारे में जानकारी नहीं होती, उस पर विचार व्यक्त करना कठिन होता है। प्रारंभिक कक्षाओं में यह देखा जाता है या ऐसा प्रयास होना चाहिए कि बच्चा अपनी कल्पनाओं को लिपिबद्ध कर सके। इससे उसके चिंतन को नई दिशा मिलती है। ठीक है, अब अगर हम परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखने पर जब हम चर्चा करें तो इसका अगर उद्देश्य देखा जाए शिक्षा में या भाषा शिक्षा में क्या उद्देश्य है, तो ये है कि छात्रों में लिखित रूप से भाव व्यक्त करने की क्षमता उत्पन्न करना। ठीक है, दूसरा है उनमें तार्किक विधि से विचार विमर्श करने की क्षमता जागृत करना। तीसरा है आपको उनको शुद्ध, बोधगम्य, ललित एवं प्रभाव उत्पादक भाषा में भाव व्यक्त करने की कला में पटु करना तथा उनकी रचनात्मक प्रवृत्ति को जागृत करना होता है। और आपका चौथा है विषय के अनुसार भाषा शैली अपनाने के कौशल का विकास करना। जब हम अपने अनुभव को लिखेंगे तो हम अपने शब्द को लिखेंगे। ठीक है, जो हमारे अंदर छुपे हुए हैं उन्हें हम बाहर लाएंगे, तो इससे क्या होता है हमारी भाषा शैली के कौशल का भी विकास होता है। फिर क्या है पांचवा आपका क्रमिक रूप से भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। अगर हम इसे, ये तो हमारे उद्देश्य हो गए, अगर हम इसे कक्षा में गतिविधि के तौर पर देखा जाए तो क्या करेंगे कि रिक्त स्थान की मदद से हम एक अनुच्छेद बच्चों से भरवाएंगे। उसमें क्या होता है कि हम एक कहानी तैयार करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें रिक्त स्थान में जो शब्द आते हैं उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर हम अपनी कहानी को डैश डैश देकर लिखेंगे। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं शेयर करना चाहती हूँ आपसे। इसमें क्या है कि देखिए, जैसे मैंने लिखा गर्मी का
था रिक्त स्थान, ठीक है। ब्रैकेट में मैंने लिखा है दिन, लेकिन इसे मैंने क्रमबद्ध नहीं किया है बल्कि आगे पीछे किया है, ठीक है। उसके बाद है दोपहर के समय डैश चल रही थी, तो यहाँ पे क्या होगा, लू चल रही थी। फिर मैंने लिखा पक्षी भी प्यास से थे, क्या थे, व्याकुल थे। इतने में आसमान में डैश बादल घिरने लगे, तो क्या होगा यहाँ पे, काले बादल। हवा भी कुछ डैश हो गई, क्या हो गई, हवा शीतल हो गई, ठीक है। इससे जीव जंतु सभी को डैश से कुछ राहत मिली, तो यहाँ पे क्या होगा, गर्मी से राहत मिली, ठीक। ये जैसे मैंने कहानी बनाई है और उसे 4-5 शब्द जो है मैंने ब्रैकेट में लिखे, और उसी ब्रैकेट की मदद से बच्चे जो हैं अपनी बोधगम्यता से इसे पूरा करेंगे या इसे भरेंगे। फिर ये तो एक तरीका हो गया कहानी के माध्यम से, और अगर हम बच्चों को उनकी बात सुनने का मौका दें तो उसमें अगर जैसे कोई बच्चा देर से आता है तो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आज तुम्हें देर क्यों हुई, तो वो अपनी सुबह से लेकर जब तक स्कूल आने के जो उसकी दिनचर्या है वो उसे बताएगा कि आज मैं देर से उठा, या फिर खाना नहीं बना, या कोई घर वाला बीमार था, तो हम उसकी बातों को सुनेंगे। फिर दूसरा अगर हम ऐसे बात करें कि अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को बताइए, तो उसमें क्या होता है, वो सुबह से लेकर रात तक में जो भी करता है उसे वो टीचर के समक्ष बताता है। तीसरा आपका क्या है कि जैसे बच्चा कहीं घूमने गया है या हम उसे एक छोटा सा टूर पे लेके गए, फिर वहाँ पे हमने उसे पिकनिक मनाने के लिए कहा, हाँ, पिकनिक के लिए हम लेके गए, और फिर वहाँ पे उसे मतलब दोस्तों के साथ खेल कूद, खाना पीना, कुछ गाने गाना, अंताक्षरी, ये सब में उसको इन्वॉल्व किया। उसके अगले दिन हम उससे कहते हैं कि भाई आपने जो पिकनिक में पार्टिसिपेट किया था, तो उस पे आप एक पेज में हमें लिख के दिखाइए कि आपने क्या क्या तैयारी की, क्या क्या आपने वहाँ पे देखा, और उसे मतलब पिकनिक में जाने के बाद आपको कैसा लगा, या भविष्य में आप दोबारा ऐसा जाएंगे, या उससे कोई यात्रा वृत्तांत, या फिर अगर वो कहीं सर्कस में जाता है या कहीं मेले में जाता है तो हम उससे उसका वर्णन करने को कहेंगे। तो इससे क्या होता है, बच्चा जो भी अपने घर से वहाँ तक जो पहुँचा है, तो रास्ते में उसने जो जो अनुभव किया, जो जो उसने देखा, तो उसे स्कूली भाषा में ना बताकर अपने मौलिक विचार से और अपनी मौलिक भाषा से, अपने मातृभाषा से वो हमें रूबरू कराता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।